हिमाचल प्रदेश में अब एक बार फिर से नया विवाद खड़ा हो गया है। चूड़धार शुल्क को लेकर लगातार भाजपा कांग्रेस सामने सामने है। ऐसे में लगातार भाजपा कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है कि आखिर चूड़धार यात्रा पर क्यों शुल्क लगाया जा रहा है। चारों तरफ इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश की चूड़धार यात्रा देश के साथ विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इसी को लेकर चूड़ेश्वर सेवा समिति ने भी इसका विरोध जताया है। शुल्क का चौतरफा विरोध हो रहा है। चूड़धार यात्रियों से लगातार शुल्क लेने का मामला काफ़ी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में गरमाया हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर शिरगुल स्तरी चूड़धार जाने वाले श्रद्धालुओं से वसूले जा रहे शुल्क का विरोध हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और लोग सरकार के इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। लोग सरकार के इस फैसले को गलत ठहराते हुए कह रहे हैं कि एक बार फिर से इस मामले में पुनर्विचार करने की मांग है। नाहन से लगातार इसका विरोध देखा जा रहा है और अब ऐसे में चूड़ेश्वर सेवा समिति की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्र हिंदुस्तानी ने बताया कि इस शुल्क को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और श्रद्धालुओं से शुल्क लेना उचित नहीं है। सीधा सुनिए इस बाबत क्या कुछ लगातार लोगों की मांग है। अध्यक्ष चूड़ेश्वर सेवा समिति नाहन यूनिट कि चूड़ेश्वर सेवा समिति इसका भरपूर विरोध करेगी। हम ये कभी भी कदाचित नहीं चाहते कि इस प्रकार की एंट्री टैक्स हमारे इस धार्मिक स्थल के ऊपर लगाया जाए। क्यों? इसके पीछे के कारण है। श्रद्धालु लोग ना केवल सिरमौर, सोलन और शिमला से ही आते हैं। इतना फेमस और प्रसिद्ध धर्मस्थल हमारा बन चुका है कि ना केवल हिमाचल से बल्कि उत्तरांचल, हरियाणा, हमने जब देखा था, जब हम एक बार वहाँ पे गए थे, रात भर हम जागे तो कलकत्ता और मुंबई तक से वहाँ पे श्रद्धालु आए हुए थे। तो सरकार क्या चाहती है कि वहाँ पे कोई श्रद्धालु ना आए? और होगा भी ऐसे ही। अगर इस प्रकार की एंटी टैक्स लगाई जाएगी तो हिमाचल एक उदाहरण बन जाएगा पूरे देश में कि हिमाचल एक ऐसा राज्य बन चुका है कि जो धार्मिक स्थलों के ऊपर, हिंदुओं के जितने भी धार्मिक स्थल है उनके ऊपर एंटी टैक्स वसूल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्म की बात है। हम हिमाचली होने के नाते सरकार का काम था कि वहाँ पे सुविधाएं डेवलप करती, सराहें बनाती, पीने के पानी की व्यवस्था करती, लाइट का उचित प्रबंध करती और इस प्रकार की व्यवस्था करती कि दूर दूर से, क्या विदेशों से भी, हालांकि विदेशों से भी अभी भी वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। व्यवस्था सुधारने के लिए हमने समिति बनाई हुई है और आप देख रहे हैं कि कितनी व्यवस्था, आप जा सकते हैं, आप पर कितनी सुविधाएं जो सरकार अभी प्रोवाइड कर रही है। जो वहाँ पे चंदा, जो वहाँ पे डोनेशन लोग देते हैं, वो सारी की सारी सरकार के खाते में जाती है। समिति वहाँ पे लगातार पिछले 20 सालों से, 25 सालों से जो काम कर रही है। भंडारे देने का काम कौन करती है? समिति करती है। रख रखाव का काम कौन करती है? समिति करती है। वहाँ पे श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए जो हमने सराएं बनाई हुई है, रात को उनको कंबल की व्यवस्था कौन करता है? वो सारी की सारी समिति कर रही है, चूड़ेश्वर सेवा समिति कर रही है। सरकार क्या कर रही है? आप पूछ सकते हैं सरकार से। सरकार सिर्फ ये कर रही है कि टैक्स वसूल करना है, अपनी झोलियाँ भरनी है। क्या इन सब चीज़ों से पूरा हो सकता है? जितने भी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, चाहे वो देश से हैं, प्रदेश से हैं, कहीं से विदेश से हैं, वो सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, उससे सरकारें चल रही है। क्या इस प्रकार के टैक्स जायज़ होंगे? अगर इस प्रकार की व्यवस्था सरकार कर रही है, उल्टे काम अगर सरकार कर रही है, तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा सरकार को कि चूड़ेश्वर सेवा समिति इस